आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा हमारे साथ अगला अब हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं जो मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं। महंगाई आपकी बढ़ रही है, ऑन द अदर एंड गवर्नमेंट ने बड़ी जो खान साहब का ट्वीट भी आया था जिसके ऊपर कि जी कम वॉट में कि जो मर्ज़ी हो जाए। उर्दू में भी उन्होंने ये इसको किया था कि अब हम रिलीफ ज़रूर देंगे, और जिसके ऊपर 15 अरब की सब्सिडी अनाउंस हुई है और यूथ स्टोर्स के नाम से, जिस पे आपको इंटरेस्ट फ्री लोन यूथ को भी आपके मिल रहा है ताकि वो रोज़गार भी उन्हें मिले, साथ उनको ये प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो कि आप अपनी जो कीमत गवर्नमेंट सेट करेगी उसके ऊपर सेल कर सकेंगे। क्या देख रहे हैं आप महंगाई के ऊपर? महंगाई तो बेशक बहुत हुई है, लेकिन उसके ऊपर अब आप क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट किस तरह इसको डील कर रही है और लोगों का क्या रिएक्शन है, वो ज़रा आप इस पर रोशनी। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि जी हाँ, इन्फ्लेशन में इजाफा तो हुआ है और ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, वो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मेरे ख्याल से जो अगेन जो कुछ इकोनॉमिस्ट की भी मैंने जो राय पढ़ी, और वो कि जो आपने भी 16 अरब डॉलर का जो रुपयों का जो पैकेज दिया है, इसका जो रिलीफ का इम्पैक्ट है वो बहुत माइन्यूट है। वो कहते हैं पर शहरी शायद 35 रुपये पड़ता है जो ये पैकेज है। ये इन रियल टर्म तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, बट अब वही बात है, हुकूमत इस तरह की इनिशिएटिव लेती है, हाँ जी हमने सस्ता बाज़ार लगा दिया, हमने कन्वीनियंस यूटिलिटी स्टोर वो कर दिए। मामला ये है कि हम मार्केट को, वही बात है, अभी भी पाकिस्तान 2020 में भी हम चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। अब फ्री मार्केट इकॉनमी में कोई यूटिलिटी स्टोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ये नहीं है कि आटे का रेट हुकूमत फिक्स करेगी, चीनी का रेट हुकूमत फिक्स करेगी, ये तो मार्केट डिटरमिन करेगी। मसला हमारा ये है ना कि जी अगर यहाँ हम फ्री हैंड दे देंगे ना, तो आप जिस तरह वो खान साहब माफियाज की बात करते हैं, हमारे वाकई माफियाज बैठे हैं। अच्छा, अब जिस तरह गंदम की अभी आप देखिए, चीनी की बात शुरू हुई, गोदाम भर गए थे, जो कि गवर्नमेंट ने जब क्रैकडाउन किया है तो 62,000 बोरियां, किसी से 12,000 बोरियां, किसी से 4,000 बोरियां बरामद हो रही हैं। यानी कि ये ऑलरेडी हम इस लेवल पे चले गए हैं कि हमने सिर्फ मुनाफा देखना है, तो अपना देखना, ये नहीं देखना हमारे लोगों को क्या तकलीफ पहुंच। अच्छा देखिए, माफियाज की बात करें, देखिए अगर आप बात करते तो माफियाज बिल्कुल हैं, मगर मामला और मसला ये कि ये माफिया आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग और आपकी हुकूमत के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी अब खान साहब आज अपने बयान में कहते हैं कि जी खुसरो बख्तियार का कुछ नहीं था, जहांगीर तरीन का कुछ नहीं था। जहांगीर तरीन साहब 20% ऑफ द मार्केट शेयर है, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये कार्टेलाइजेशन है। अच्छा, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप शुगर की बात कर ले तो कौन कौन है? जहांगीर तरीन साहब है, जरदारी साहब है, मियाँ साहब है, बख्तियार साहब है, 4 फैमिलियां और डाल लें। अच्छा, ये पूरा आपकी शुगर इंडस्ट्री है। एक चीज़ यहाँ जो हमारे मीडिया ने एक इस तरह की बात भी फैलानी शुरू की कि जी मियाँ साहब, जरदारी साहब की तो शुगर मिल्स चल ही नहीं रही। वो आपको पता है 30% ऑफ द कंट्री वो शुगर बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। रमजान शुगर मिल भी चल रही है, चौधरी शुगर मिल भी चल रही है। कहने के हिसाब से कि ये इस वजह से भी आ गया कि जी, और ये जहांगीर तरीन आ गए बीच में। जहांगीर तरीन का अगर आपने नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू देखा हो तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि जी जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी की कीमत है वो 68 है, मैं 67 पे दे रहा हूँ, और 20,000 टन की बात उन्होंने की थी कि जी मैं दे दूंगा। मसला ये नहीं है, मसला वाकई आता है आपका प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस की, उसके बाद इशू क्या आ रहा है, और कि जी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसको होल्ड करना शुरू कर दिया है। जब एक चीज़ होल्ड होनी शुरू होगी, आम बंदे को नहीं मिलेगी, तो जो दुकानदार है वो उसको महंगी करके बेचना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो महंगी होगी तो इम्पैक्ट ऐसे ही आना शुरू होगा, वो एक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है कि जी इसकी भी महंगी होगी, ये चीज़ भी महंगी होगी, करते 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 वो एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन का आपको इम्पैक्ट आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हुकूमत अपने मुंह से कह रही है, आपका हर मिनिस्टर कह रहा है कि हाँ जी महंगाई हुई है, लेकिन जिस दौर पे हम अभी गुजर रहे हैं यहाँ ये होना ही था। ये अभी हो या ये आज के बाद जिसने भी ठीक करने की इकोनॉमी, क्योंकि देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमी होती है और एक माइक्रो इकोनॉमी होती है। मैक्रो इकोनॉमी पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे वहाँ से तो अब आप बच गए हो, लेकिन अब हुकूमत ने काम करना है माइक्रो इकोनॉमी पे। उसके ऊपर आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे रिलीफ पैकेजेस हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ के दौर में सस्ते बाजार लग जाते थे, लोगों को चीज़ें मुहैया हो जाती थी, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। नहीं देखिए, इस पर यहाँ पे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। देखिए हमने ना जो सब्सिडी मॉडल जो है ना, ये इस मुल्क को खा के डूब रहा है। ठीक है, अब मैं आपको चंद एग्जाम्पलें देता हूँ। अभी ये आपकी जब हुकूमत आई तो आपने मेट्रो के ऊपर 10 रुपये का इजाफा किया, ठीक है, 20 से 30 रुपये कर दिया, आपने सब्सिडी कम की, ठीक है।
अब जो कि बात ठीक है, मेट्रो को सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक चीज बनाई पूरी है, दुनिया में public transport public subsidized transport नहीं चले। होती। मैं मेरे दफ्तर के बिल्कुल साथ मेट्रो स्टेशन है, बड़ा जबरदस्त अच्छा बना हुआ है, ठीक है, मगर वहाँ पे अगर आप बाहर पूरी दुनिया में देखें तो वहाँ पूरे मेट्रो स्टेशन पे ब्रांडेड होते हैं, आपकी मेट्रोज ब्रांडेड होती है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, रेवेन्यू आता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मामला तो ये। अब आप अगर सब्सिडीज की बात कर लें, हुकूमत किन किन चीज़ों में सब्सिडी दे रही है, तो आटा हो गया, चीनी हो गई, ये आपके दो चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद आपका जो हुकूमत है वो आपको वो एक सब्सिडीज़ की एक बड़ी मद है जो दे रही है आपको। PIA को आप सब्सिडियां दे रहे हैं, मतलब सब्सिडी तो नहीं दे रहे मगर आप उनको बार बार एक बेल आउट देते हैं, ठीक है, अरबों रुपए का। आप स्टील मिल को अरबों रुपए का वो देते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप सीरियसली बैठे, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ है उनको डू अवे किया जाए, ठीक है। इसी तरह से एक आपके जो कैसर बंगाली साहब हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं कि हमने खामखा के महकमे बनाए हुए, मिनिस्ट्री फॉर इंटरफेथ हार्मनी, वो क्या करते हैं महकमा यार? इतने महकमे आपने ऐसे ही बनाए हुए हैं, तो ऑब्लाइज करना पड़ता है ना। बस तो आपने आपने अपने हुकूमत को अपने जो ऊपर जो स्ट्रक्चर के ऊपर बोझ है वो खत्म करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, महंगाई की वो है, देखिए इन्फ्लेशन तो इंक्रीमेंटली बढ़ती रहेगी, मगर जो इकोनॉमिक पहिया है मईशत का, और ये बात हुकूमत भी मान रही है कि क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि मईशत का पहिया चलते हुए नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मईशत का पहिया उस तरीके से चलता हुआ नज़र इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपके देखिए हालात वाकई बड़े पतले हैं इस टाइम पे। अगर देखा जाए ना, और जिस टाइम पे ये हुकूमत आई है, जिस टाइम पे मैं ये अभी वो बात छोड़ देंगे कि जी पिछलों ने क्या कर दिया, तबाही फेर दी, हो गई, वो हो गया। अब इसको ठीक किस तरीके से करना है, अब ये गवर्नमेंट उस साइड पे काम कर रही है। और देखिए 18 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक बहुत छोटा अरसा है अगर किसी मुल्क की आपने मईशत को ठीक करना है और सही रास्ते पे लगाना है। ये जो है आप कह रहे हैं मईशत का पहिया नहीं चल रहा, ये भी ठीक बात नहीं है। उस तरीके से आपके काम हो रहे हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले की जो सबसे पहला काम था मैक्रो इकोनॉमी, आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से आपने बचाना था। जो आपने 18 महीने लगा के, 16 महीने लगा के आपने उस इशू को, आपने बहुत बड़ा इशू था जिसको आपने साइड पे किया। अब वही जिस तरह खान साहब ने कहा है कि हमें भी एहसास है, जब एक लीडर को ये एहसास हो ना कि जी महंगाई वाकई बढ़ रही है और उनका खुद तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हाँ वो, और अच्छा इसके ऊपर भी हम आगे करेंगे, जो मीडिया कर रहा है उसके ऊपर भी हम कर लेंगे। लेकिन अब ये है कि अब माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले अब ये माफियाज को टेक डाउन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जहांगीर तरीन का माफिया बैठा हो, चाहे वो खुसरो बख्तियार का बैठा हो, या किसी XYZ PMLN का कोई बंदा हो, लेकिन माफियाज हैं इस मुल्क में। तो माफिया की कहानी इस पे भी जरा आते हैं। देखें, आपके पास एक प्रॉपर महकमा मौजूद है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम ही यही है कि माफिया कार्टेलाइजेशन को रोका जाए। मगर अभी आपका जहांगीर तरीन साहब अपने शो में ये कहते हैं कि जी चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नदीम मलिक का शो जो आप भी बात कर रहे थे, कि उन्होंने बताया कि हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन की है और हमें कोई सबूत नहीं मिला कि शुगर इंडस्ट्री में कोई कार्टेलाइजेशन है। मेरा सवाल अभी उनसे भी है और यहाँ लोगों से भी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन उनसे इस तरह की बात या इस तरह की इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहा है? तो हम कॉम्प्रोमाइज़ तो इंडस्ट्री है। दूसरी बात, अच्छा, लेकिन मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं, जिस तरीके से ये अभी हो रहे हैं ना हालात के, पहले आपका गंदम का बहरान आया, सेल्फ क्रिएटेड आया था, उसके बाद आपका चीनी का आया, अगला मैं आपको अभी बता दूं, अगला आपका आएगा कपास का। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि 2008 से लेके 2016 तक जो ये कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे, उधर शुगर केन्स लगाने की इजाज़त दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें 35,000 एकड़ जहांगीर तरीन साहब के भी हैं उसमें सब। मैं ये अकेले की बात तो कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब अगला बहरान इस चीज़ का आएगा और फिर यही चीज़ उठेगी। तो गवर्नमेंट को अभी से प्रीएम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात पे बात करना शुरू हो गए हैं कि इस चीज़ को, या फिर जिनकी ये साइड पे इतना दिल नहीं करता था, उन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बना ली एग्रीकल्चरल लैंड पे, या आपने फिर इजी वे उठा लिया कि जी शुगर लगा लें और इस तरह की चीज़ें लगा लें। है तो जो कॉटन है वो भी एक कैश क्रॉप है, मगर वही बात है कि उस पे जो मेहनत है, उस पे काम ज़्यादा है, उस पे आपका खर्चा ज़्यादा है और उसकी यील्ड थोड़ी स्लो है। अच्छा नाजरीन, अब आप हमें ज़रूर बताइएगा ये जो जिस तरह के बहरान आए हैं, क्या ये असल थे या ये बनाए गए, क्या माफियाज़ का इसके अंदर कोई अमल दखल है, और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से महंगाई को टैकल कर रही है क्या वो ठीक तरीका है या और कोई होना चाहिए? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।